बिहार के कैमूर जिले से एक अहम खबर सामने आ रही है। दुर्गावती प्रखंड के बिछिया गांव में स्थित राज्य स्तरीय एकलव्य आवासीय कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र को अब रामगढ़ प्रखंड के महुअर स्टेडियम में स्थानांतरित किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी राजद नेता और रामगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अजीत सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अजीत सिंह ने बताया कि दुर्गावती में भूमि और आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण यह निर्णय लिया गया है। वर्तमान में यह केंद्र बिछिया महाविद्यालय परिसर में चल रहा है, लेकिन कॉलेज प्रशासन की अनुमति के बाद भी विरोध हो रहा था। इसी वजह से इसे स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन यह मैं कह रहा हूं कि अगर आपको मोह माया उस खेल के प्रति था तो आप वही आपका घर बगल में है, आपने उसमें देखरेख भी आप ही करते रहे, तो क्या यह आपकी भी दायित्व और जिम्मेदारी नहीं है कि वो बेहतर से चले? जैसे मैं दायित्व और जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं, तो इस हाई स्कूल में जो अशोक सिंह परसों दिन आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसके पहले क्या यहाँ पर आए? कमेटी गठन करने के लिए आए? राजनीति करना था तो यहाँ आकर के खड़े हुए, लेकिन जब काम करना था तो उस विद्यालय के अंदर नहीं गए, जबकि उनकी जिम्मेदारी है कि जाकर के कमेटी गठन करें, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करें। तो पठन और पाठन के सहयोग के लिए ये लोग नहीं जाते, लेकिन राजनीति करने के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं। दुर्गावती में जो महाविद्यालय है वो चकाऊ जमीन है, किसी की दान की हुई जमीन नहीं है। ये इस बात को ख्याल कर लीजिए, किसी की दान की हुई जमीन नहीं है, वो चकाऊ जमीन है। और वो जमीन चकाउट महाविद्यालय के नाम पर है, खेल परिसर के नाम पे नहीं है। पर मैंने बोला कि जब तक वो महाविद्यालय की मान्यता नहीं रही तब तक उसमें दो संस्थाएं चल सकती थी, चल रही हैं। जब महाविद्यालय की स्थापना हो गई तो वहां का जो प्रबंधन है, न हम है, प्रबंधन है वो, और वो स्वतंत्र है, स्वायत्त है। उस प्रबंधन ने कहा कि हमारी 3 एकड़ जमीन के नाम पे ही हमको मिला है मान्यता, तो हमारे 3 एकड़ जमीन हमको हमारे पास रहेगी। व्यायामशाला आप यहाँ से कहीं भी जाके खोल लीजिए, यही उसने लिखित रूप से दिया कि व्यायामशाला आप कहीं भी जाके खोल लीजिए। सरकार के पास इसी विधानसभा ने इस जिले के अंदर एकमात्र 400 मीटर ट्रैक का स्टेडियम था, जहां उसको सुविधा हुआ वहां पर उसने स्थानांतरित कर दिया। लेकिन कुछ देर पहले मैंने सवाल खड़ा किया कि अशोक सिंह चाहते थे कि यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए उन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया? नहीं बनाया। लेकिन इसी इलाके में कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर विधायक निधि से बने हुए थे, संयोग की महुअर में भी बने हुए। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर था तो वहां पर एकलव्य केंद्र एक नहीं, सरकार ने 2 दिया। करोड़ों रुपए की राशि लेके बैठी हुई है कि स्टेडियम आप दिखाओ जमीन, हम स्टेडियम वहां पर खोलेंगे और स्टेडियम बनाने के बाद वहां पर विभिन्न तरह का हम खेल के केंद्र खोलेंगे, करोड़ों रुपया। लेकिन दुर्गावती प्रखंड के अंदर जमीन चिन्हित करने का जिम्मेदारी सरकार के लोग की हो सकती है, पर जो प्रतिनिधि है, जो जनप्रतिनिधि है, ये भी इसमें सहयोग करते हैं। इनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, क्योंकि निरंतर इलाके में घूमते हैं, जानते हैं सरकारी जमीन कहाँ है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किए ये दोनों लोग, क्यों नहीं जमीन चिन्हित कर ले रहे हैं? मैं कर रहा हूँ राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। हमारी सरकार बनेगी, हमारा प्रतिनिधित्व होगा, तो इसी दुर्गावती प्रखंड के अंदर हम जमीन चिन्हित करेंगे, स्टेडियम बनवाएंगे और उसे विभिन्न तरह का खेल केंद्र खोलने का काम करेंगे। हमारा कोई मकसद, हमने कोई हमारी हस्तक्षेप इसमें नहीं है कि खेल केंद्र सरकार कहाँ खोल रही है। इस बात पर जरूर हस्तक्षेप है कि हम न्यूनतम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं ताकि खेल केंद्र ज्यादा खुल सके। हमने महुअर में निर्माण कराया, तो महुअर में निर्माण क्या आसमान में कराया? 15 एकड़ जमीन वहां के लोगों ने त्याग किया, गरीब गुरबे हैं, वहां लोगों ने त्याग किया। ये 15 एकड़ जमीन खाली छोड़ते हैं, इसके ऊपर हम किसी प्रकार हक नहीं जताते हैं। वहां पे स्वर्गीय रामदयाल सिंह यादव जी मुखिया थे, उसको घेराबंदी हम लोगों ने मिलकर कराया। आज सरकार को जमीन मिला, स्टेडियम निर्माण कर दिया। दुर्गावती में भी ऐसी जगह होती तो बनती। इस मुद्दे पर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। बसपा नेता सतीश यादव उर्फ पिंटू ने सबसे पहले इस पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि भाजपा विधायक अशोक कुमार सिंह और बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह मिलकर इस केंद्र को दुर्गावती से हटवा रहे हैं। इसके जवाब में विधायक अशोक कुमार सिंह ने भी प्रेस वार्ता कर कहा कि वह इस केंद्र को कहीं और स्थानांतरित करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने विधानसभा में पहले भी इसके विकास के लिए आवाज उठाई थी और अब भी वे अपने रुख पर कायम हैं। उन्होंने बसपा नेता के आरोपों को बेबुनियाद बताया। तो वहीं राजद नेता अजीत सिंह ने बताया कि
जहां यह प्रशिक्षण केंद्र वर्तमान में स्थित है वहां कम से कम 3 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि कॉलेज के पास जो 1 एकड़ सरकारी जमीन है वहां व्यायामशाला बनाई जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर और कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएं, तो इससे खिलाड़ियों को और बेहतर अवसर मिलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। तो भूमि और बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते दुर्गावती का एकलव्य कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र अब महुआ स्टेडियम में स्थानांतरित किया जा रहा है, जिससे इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और विभिन्न दलों के नेता इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सुदर्शन बिहार।